जय हिंद दोस्तों। आज हम EIM का थर्ड लेक्चर चालू करने वाले। इसमें हम ईरर देखेंगे। ईरर क्या होते हैं? किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को ईरर कहते हैं। यदि मापित मान अपेक्षाकृत अधिक है तो यह ईरर पॉजिटिव होती है और यह मापी मान से घटाई जाती है। यदि मापी मान अपेक्षाकृत कम है तो ईरर निगेटिव कहलाती है। यह मापी मान में जोड़ी जाती है। अर्थात देख लीजिए, मापित मान वास्तविक मान बराबर प्लस माइनस ईरर। यदि मापित मान अधिक है और वास्तविक मान कम है तो पॉजिटिव ईरर होगी। यदि मापित मान कम और वास्तविक मान अधिक है तो निगेटिव ईरर। यदि मापित मान और वास्तविक मान दोनों बराबर हो तो शून्य या मतलब जीरो ईरर। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ईरर इन मेजरमेंट ईरर। इसमें पहला है सिमेंटिक ईरर, दूसरा रैंडम ईरर, तीसरा एलिजमेंट ईरर। सिमेंटिक ईरर में क्या क्या होते हैं? ग्रॉस ईरर मतलब सकल त्रुटि या भारी त्रुटि, और दूसरा है इंस्ट्रूमेंट त्रुटि, इंस्ट्रूमेंट ईरर मतलब उपयंत्र त्रुटियाँ। तीसरा है इन्वायरमेंटल ईरर मतलब पर्यावरण त्रुटियाँ, और इसमें चौथा है ऑब्जर्वेशन ईरर मतलब अवलोकन प्रेक्षक जैसे जो आदमी प्रेक्षक ले रहा है उस चीज़ का। और चौथा है कैलिब्रेशन ईरर मतलब आशंका जांच करना, जो आपके पैमाने में गलतियां हो रही हैं। और इसमें पांचवा है कैलिब्रेटन ईरर। कैलिब्रेटन ईरर मतलब आशंका जांच करने में जो ईरर आती है। और इसमें छठा है ह्यूमन ईरर मतलब व्यक्तिगत त्रुटियां। और इसमें सातवां है एक्सपेरिमेंट ईरर मतलब मापयंत्र में त्रुटियां। और इसमें है सातवां ईरर ऑफ टेक्निक मतलब तकनीक में त्रुटियां। और इसमें आठवां है नवा है कैलिब्रेशन त्रुटियां मतलब निर्देशन त्रुटियां। और दसवां है इंस्ट्रूमेंट लोकेशन ईरर। इंस्ट्रूमेंट लोकेशन ईरर मतलब इंस्ट्रूमेंट के लोकेशन में ईरर। और दूसरा है रैंडम ईरर। रैंडम ईरर में पहला है ईरर ऑफ जजमेंट मतलब निर्णय में त्रुटियां। और दूसरा है ईरर ड्यू टू टेरिफिकेशन मतलब अशुद्धियों के कारण त्रुटियां। ईरर ड्यू टू डिफिनेशन मतलब परिभाषा के कारण त्रुटियां। इसमें चौथा है नॉन कंट्रोलेबल मतलब गैर नियंत्रण के कारण त्रुटियां। और इसमें पांचवा है इंडिपेंडेंट ईरर मतलब स्वतंत्र त्रुटियां। अब देखते हैं इलिजमेंट टाइप ईरर में पहला है इसमें बुलंडसर ईरर मतलब भूलों के कारण जो त्रुटियां होती है। दूसरा है कम्यूटेशनल ईरर मतलब गणना में जो त्रुटियां होती है। और तीसरा है में क्यूरेटिक ईरर मतलब अराजक त्रुटियां। इनमें चौथा है प्रीनेशनल ईरर मतलब गड़बड़ी त्रुटियां। और पांचवा है प्रीनसीमन त्रुटियां मतलब हस्तांतरण त्रुटियां। अब इसमें देखते हैं हम नोट मतलब सिमेंटिक ईरर हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिगत त्रुटियां तथा क्रमबद्ध त्रुटियां। इंस्ट्रूमेंट ईरर को क्या कहते हैं? उपयंत्र त्रुटियां। और तीसरा है ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेक्षक त्रुटियां। कैलिब्रेशन मतलब आशंका त्रुटियां। इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण त्रुटियां। ह्यूमन ईरर मतलब व्यक्तिगत त्रुटियां। और अगला है एक्सपेरिमेंटल ईरर मतलब प्रयोगात्मक त्रुटियां। ईरर ऑफ टेक्निक ऑब्जर्वेशन मतलब तकनीक में त्रुटियां। और अगला है कंट्रोलेबल मतलब नियंत्रक त्रुटियां। अगला है इंस्ट्रूमेंट लोकेशन ईरर मतलब उपयंत्र अवस्थापन त्रुटियां। अब देखेंगे अगला सोर्सेस ऑफ ईरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब मापयंत्रों में त्रुटियों के सूत्र। इसमें है
मापन में त्रुटियों के स्रोत निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है तापमान त्रुटियाँ, दूसरा है शोरगुल समस्या मतलब नॉइज प्रॉब्लम, तीसरा है पदी उत्तर समस्या मतलब रिस्पॉन्स प्रॉब्लम, चौथा है परिवेशी समस्या मतलब एब्रिसेंट एरर, और पांचवा है भाषांतर समस्या मतलब इंटरप्रेशन प्रॉब्लम, और छठा है प्रेक्षण त्रुटियाँ मतलब ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम, और सातवां है मापन प्रणाली में खराबी। और अगला है सीमित आगरण डिजाइन लिमिटेशन। पहला देखेंगे तापमान एरर क्या होते हैं। टेम्परेचर एरर किसी इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि टेम्परेचर के कारण हो सकती है, जैसे टेम्परेचर के कारण इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस बदल जाना या स्प्रिंग की लंबाई या बढ़ या घट जाना। मतलब कहने का मतलब यही है, जैसे तापमान की जब त्रुटियाँ होती हैं और तापमान के कारण स्प्रिंग का देखिए होंगे आप, स्प्रिंग गर्मी के समय में लूज रहता है और ठंडी के समय में एकदम टाइट हो जाता है, मतलब वो तापमान उस पर पड़ता है, इसीलिए वो होता है। और दूसरा है नॉइस प्रॉब्लम मतलब शोरगुल समस्या। किसी इंस्ट्रूमेंट में उत्पन्न अनावश्यक सिग्नल जो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को प्रभावित करते हैं नॉइस प्रॉब्लम कहलाते हैं, तथा इनकी वजह से इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाता है। इस प्रॉब्लम को अच्छे कंपोनेंट का चुनाव करके दूर किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर किसी यंत्र में त्रुटियाँ आ रही हैं तो वो मतलब ख़राब यंत्र होगा, इसीलिए हम वो अच्छे कंडीशन वाला यंत्र लेके उसे यूज करेंगे, जिसमें उसमें त्रुटियाँ बहुत कम हो सकें। और अगला है रिस्पांस प्रॉब्लम प्रत्युत्तर समस्या मतलब फीडबैक। किसी इंस्ट्रूमेंट को दिए गए इनपुट के रिस्पेक्ट में जितना आउटपुट मिलता है, ये उस इंस्ट्रूमेंट की रिस्पांस टाइम होती है। यदि किसी इंस्ट्रूमेंट की रिस्पांस टाइम कम है तो उसमें एरर आ सकती है। मतलब रिस्पांस टाइम मतलब यही कहने का मतलब है, जैसे हम किसी चीज़ को हम कुछ दें, मतलब जितना हम आउटपुट दें उतनी ही इनपुट हमें जितना हम इनपुट दें उतनी हमें आउटपुट मिले, इसी को कहते हैं रिस्पांस प्रॉब्लम। अगला है एब्रिसेंट इन प्रॉब्लम मतलब परिवेश प्रभाव या पर्यावरणीय प्रभाव। किसी इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रभावित करते हैं, जैसे धूप, धूल, गर्मी, वर्षा इत्यादि। इन प्रभावों से इंस्ट्रूमेंट का एरर आ सकती है। मतलब धूप धूल में रखेंगे तो उसमें एरर आई जाएगी इंस्ट्रूमेंट में, यही कहने का मतलब है। और अगला भाषांतरण समस्या। किसी इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी स्कैनिंग एलिमेंट लगे होते हैं जो एक प्रकार की एनर्जी को दूसरी प्रकार की एनर्जी में ट्रांसफ़र करके रीडिंग देती हैं। इनमें त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है। अगला है प्रेक्षण समस्या। वे त्रुटियां जो प्रेक्षक की आदत या असावधानी अथवा अज्ञानता के कारण होती है, प्रेक्षण त्रुटियां या ऑब्जर्वेशन एरर कहलाती हैं। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रेक्षक हेतु केवल एक कुशल या प्रशिक्षित प्रेक्षकों की ही नियुक्त करना चाहिए। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए कभी कभी एक ही पाठ्यांक को एक साथ 2 या 3 प्रेक्षकों से पढ़वाना चाहिए। मतलब एक ही पाठ्यांक को 2-3 व्यक्तियों से पढ़वाना चाहिए, ताकि अधिक संकृष्ट परिणाम प्राप्त हो, मतलब अधिक अच्छे से हमें मान प्राप्त हो सके। इन त्रुटियों के कारण प्रमुख व्यक्तिगत कारण मतलब अगर कोई व्यक्ति थकान में रहेगा तो गलत रीडिंग पढ़ेगा। अकुशलता, थकान, पीड़ा आदि के कारण पैमाने के बीच विस्थापन भास को दूर न होना, अंग विशेष का अनावश्यक प्रयोग आदि। अगला है मापन प्रणाली में खराबी। इसमें देखेंगे वे त्रुटियां जो इंस्ट्रूमेंट में समयानुप्रांत विकसित हो जाती हैं उसे इंस्ट्रूमेंट त्रुटियां कहते हैं। इन त्रुटियों के प्रमुख कारण कमानियों मतलब स्प्रिंग का विकृति मतलब स्ट्रे मतलब फैलाव न होना, चलायमान अंगों का घिस जाना, किसी अंग का टूट जाना, अंगों पर गंदगी जम जाना, उपयंत्र का अभिभारित होना तथा गलत समयोजित होना आदि। उक्त कारणों से होने वाली त्रुटियों को दूर करके उपयंत्र
को पुनः उपयोग लाया जा सकता है। मतलब इंस्ट्रूमेंट को हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर रीडिंग उससे चाहिए तो हमेशा साफ रखें, और जो अगर उससे चलान घिस गए हों, मतलब रीडिंग वाले पंखे उनके घिस गए हो, तो उसको हम साफ करके या दूसरा बदल देंगे, तभी हम उसे एक्यूरेट वैल्यू हमें प्राप्त होगी। अगला देखेंगे डिजाइन लिमिटेशन। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए करने की एक लिमिटेशन होती है। वह इंस्ट्रूमेंट जिस लिमिटेशन के लिए डिजाइन किया गया वह पूरी होनी चाहिए। यदि उसी लिमिट से ज़्यादा यूज करेंगे तो उसमें एरर आने की संभावना बढ़ जाती है। बात तो सही है। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर 50 किलो वेट मापने के लिए है, तो अगर हम उस पर 1 कुंटल रखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट में एरर तो आ ही जाएगी, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट 50 केजी के लिए डिफाइन बनाया गया है इस नापने के लिए। इसीलिए वह इंस्ट्रूमेंट जो डिज़ाइन करने के जिस इंस्ट्रूमेंट को जितने वेट के लिए डिज़ाइन किया जाता है वो इतना ही वेट नाप सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।